कोलकाता के आरजी कर मेडिकल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। देश भर में लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस पर सुनवाई हुई। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर की सेफ्टी को लेकर तमाम मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डिटेल डायरेक्शंस पास करे हैं फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। उनने ये क्लियर कर दिया है कि हम एक और रेप केस का रास्ता नहीं देख सकते एंड दिस वाज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑर्डर में दैट एक नेशनल टास्क फोर्स का निर्माण होगा। नेशनल टास्क फोर्स जो होगी that will help the doctors to create a safe environment to work, क्योंकि उनके और काफ़ी सारे मुद्दों का जिक्र किया गया। एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स की बात की गई है, जिसमें नंबर 1 वाज दैट एक 36 आवर्स ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की। उस ड्यूटी में भी दे डोंट फाइंड इट वेरी सेफ टू वर्क इन द हॉस्पिटल, तो उस टाइम पे उनके प्रॉपर रेस्ट रूम की इंतज़ाम। दूसरी चीज़ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एनवायरनमेंट, proper bathrooms in the hospital, because एक department के one toilet is shared by one department with number of doctors, so that is also a very big concern. कोई भी weapon लेके नहीं आ पाए हॉस्पिटल में, उसके लिए एक proper standard of security to be maintained। और काफ़ी सारे दूसरे मुद्दे भी डिस्कस किए गए हैं जिससे डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल में आकर सेफ लगे, क्योंकि आज ये बोला गया कि जब उनको अपने ही वर्किंग एनवायरनमेंट में सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, सो इट्स अ ब्रीच ऑफ देयर ओन फंडामेंटल राइट, व्हिच हैज बीन वेरी इलैबोरेटली डिस्कस्ड टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सीआईएसएफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक सील्ड एनवेलप में कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी जिसमें ये बोला गया कि यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर्स को अभी भी अंदर सेफ नहीं लग रहा है, और कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो ऑफ कोर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट, पर उसमें अभी उनको अंदर हॉस्पिटल के रहते हुए भी सिक्योरिटी का थ्रेट लग रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तक वेस्ट बंगाल पुलिस इज नॉट बीन एबल टू केटर टू दिस सिचुएशन, जब वहाँ की पुलिस इस सिचुएशन को क्यों केटर नहीं कर पा रही है। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सीआईएसएफ कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें सो दैट डॉक्टर्स जो कि अपनी ड्यूटीज छोड़ के जा चुके हैं, दे कम बैक टू देयर ड्यूटीज, वो वापस से अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें और वापस से अपनी ड्यूटीज में आए। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंसिडर किया है, और हम लोगों ने एक सुओ मोटो लेने की बात की थी, हमने और उज्जवल गौर ने, और ये बात कही थी, कोर्ट को ये बताया कि आप सुओ मोटो लीजिए क्योंकि बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि इसके पहले भी निर्भया के केस में हम लोगों ने देखा है, और ये देखा है कि कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज जन आक्रोश, जन आंदोलन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? कहीं ऐसी तो नहीं है जांच एजेंसी उन लोगों को बचा रही है? कौन कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है? ये सब बहुत सारे मामले जो है ये लोगों के, हम लोगों के दिमाग में या जनता के दिमाग में चल रहा है कि ये समझ रहे हैं हम लोग कि इतना टाइम क्यों लग गया, इतना टाइम क्यों लगा कि लोगों को अरेस्ट करने में, इतना टाइम क्यों लगा एफआईआर करने में, इतना टाइम क्यों लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में, इतना गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है परिवार को, उसकी बहुत बड़ी बात है। ऐसे मामले जो है बहुत सारे थे। कोर्ट ने आज ये फैसला सुना करके बताया कि एक गाइडलाइंस बना दी। गाइडलाइंस में कहा गया कि कैसे इसकी मॉडलिटीज निर्धारित की जाएंगी, इसके मेजरमेंट्स क्या होंगे, इस कैसे सेफ्टी रखी जाएगी उन लोगों की, उन डॉक्टर्स की, उन नर्स की और उन पैरामेडिकल्स, उन इंटर्न्स की, कि उनकी जवाबदेही क्या है क्योंकि वो 36 घंटे काम करते हैं, और 36 घंटे काम करने के बाद अगर कोई रेप और मर्डर करता है तो ये बहुत बड़ा मामला बनता है। कोर्ट ने आज इसको कॉग्निजेंस लेकर के ये एक मिसाल कायम की है, एक मैसेज दिया है कि कोई भी घिनौना काम होगा और कोई घिनौना अपराध होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा इसके खिलाफ खड़ी होगी। बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी कई जजमेंट आए हैं, इसके कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि ऐसे मामले में, रेप के केस में स्पेशली, कि कोई भी पीड़ित लड़की या फिर लड़की के परिवार वालों को उसकी पहचान छुपाई जानी चाहिए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में और तमाम तरीके के मीडिया में उनकी पहचान लोगों ने नहीं छुपाई, तो उनके लिए उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है, कहा कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल, प्रोटेस्ट के लिए कहा है कि देखिए पीसफुली प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, इसको रोकना नहीं है, रोकना भी नहीं है। और ये भी कहा कि गवर्नमेंट से कहा कि आप उनको सपोर्ट करिए। कोई अगर पीसफुली अगर आंदोलन करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए।
कि वो अपनी बात रख सके, अपनी बात कह सके, वो अपने को बता सके कि क्योंकि उसका अधिकार है ये बताना। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन तो होंगे ही।